स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टुडेज स्टडी में। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट की, जो कि सी टेट, यूपी टेट और ऑल अदर जो भी टेट एग्जाम है, केवीएस एग्जाम हो गया, उस सब में इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और कल से क्वेश्चन सीरीज भी आने वाला है इस चैनल पे। तो अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। एक जज्बा है दोस्तों, जो है ना कि लोगों की मदद करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया, महत्वपूर्ण बिंदु। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन भागों में? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 3 भागों में मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है। ठीक है, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था। सामाजिकरण कहाँ से? तो शैशवावस्था से, जिसको जीन पियाजे ने बताया है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, शैशवावस्था को। वैसे शैशवावस्था की अवधि देखा जाए तो 0 से 5 कोई मनोवैज्ञानिक बताते हैं, कोई बताते हैं 0 से 6। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो एक नवजात शिशु का कद, एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई कितना होता है? तो 19.5। जो जन्म लेता है बच्चा, उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 19.5 इंच होती है। ठीक है, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 7 पाउंड यानी 7 पाउंड होता है। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपी टेट में आपको पूछा गया है। ठीक है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो वैलेंटाइन ने। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगला हम लोग देखते हैं, सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। तो सबसे तेज जो शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में ही सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास जो है ना कि निरंतर चलता रहता है, गर्भावस्था से लेकर के और जीवन पर्यंत तक विकास चलता रहता है, जबकि वृद्धि के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है? तो शैशवावस्था में वृद्धि जो है ना तीव्र होती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान यहाँ पे डेफिनेशन इसका दिया गया, एक तरह से कहिए बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? तो जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में उसको शामिल किया जाता है। यानी कि गर्भावस्था हो गया, उसमें आपको शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसी को बाल मनोविज्ञान के तहत हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी 4, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला हो गया इसमें जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था हो गया आपका, शैशवावस्था दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है, शैशवावस्था दूसरा हो गया आपका, तीसरा हो गया बाल्यावस्था और चौथा हो गया किशोरावस्था। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। शैशवावस्था में कौन कौन संवेग होता है? तो यहाँ पे दिया गया है, शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं? तो 4। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसमें कौन कौन से मूल संवेग पाए जाते हैं? तो भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये 4 संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किसने कहा था? तो एडलर ने कहा था। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 वर्षों में बन जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4 वर्षों के में ही बन जाता है। ये किसने कहा है? तो सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है। तो शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है? तो निर्माण काल कहा जाता है। ठीक है, वहीं से उसका निर्माण होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो शैशवावस्था में जो है ना कि दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 51.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नवजात शिशु का भार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 3 किलोग्राम। किसी किसी बच्चे का उससे थोड़ा सा कम भी रहता है और किसी का थोड़ा सा ज़्यादा भी रहता है, लेकिन 3 किलोग्राम के लगभग में रहेगा तो बच्चे को स्वस्थ माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको नोट डाउन करना है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 3 किलोग्राम।
कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष के अंतराल में लगभग सभी दूध के दांत जो है ना कि निकल आते हैं, ठीक है, 14-15 महीने में, लेकिन यहाँ पे दिए गए 1 वर्ष। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, तो अनियमित रहती है, बहुत ज़्यादा उसका धड़कन जो है धड़कता है, ठीक है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों में आपको मालूम है कि कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों में, और फास्फोरस पाया जाता है, और खनिज तत्व हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी हड्डियों में कैल्शियम की कमी की वजह से कई बार पेन होने लगता है जॉइंट में, तो मुख्य रूप से हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का जो बच्चा है ना वो सही ढंग से शब्द को बोलने लगता है, ठीक है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म या प्रसव पूर्व से? बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत जन्म या प्रसव पूर्व। अगर जहाँ ऑप्शन में जिस तरह से रहता है जन्म रहेगा तो जन्म, या प्रसव पूर्व रहेगा तो प्रसव पूर्व ही मारेंगे, ठीक है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूपी टेट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल जो होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है। ये जीन पियाजे के द्वारा डिवाइड करके बताया गया है। तो ये चारों अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताया है। चारों अवस्थाओं के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और कल से क्वेश्चन सीरीज भी जारी होगा जो कि लगातार चलेगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चे को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो कम से कम 5 वर्ष के अनुसार, 5 वर्ष का जब बालक होगा तभी उनको स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है। दूध के दांत होते हैं, तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं टोटल। ऐसे तो 32 दांत होते हैं, लेकिन दूध वाले जो दांत होते हैं जो 1 साल पे निकल आते हैं बच्चों के लगभग, तो वो होते हैं 20। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, तो कैसा होता है? शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास उत्तेजना पूर्ण होता है। बाल्यावस्था की आयु होती है तो 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की आयु। जैसा कि मैंने बताया शैशवावस्था की आयु तो 0 से यहाँ पे 5 या 6, ठीक है। बाल्यावस्था में बालक होता है तो बाह्य केंद्रित होता है, जो उसको कहा जाएगा वही करेगा, ठीक है। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि होती है, ठीक है, मांटेसरी शिक्षण विधि में। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? तो सामूहिक होनी चाहिए, समूह में बच्चा खेलना पसंद करता है, ठीक है। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। बाल्यावस्था में जो बालक है संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगी यानी कि समान लिंग के जो बच्चा है, तो मतलब बॉय है तो बॉय में, और लड़कियां हैं तो लड़कियों के समूह में खेलना पसंद करेंगे। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। समूह में बच्चा रहना पसंद करता है, ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से अलग रहता है। बाल्यावस्था में जो है ना कि बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से अलग रहता है। हड्डियों का विकास 16 वर्ष तक होता है, ठीक है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो किशोरावस्था। और 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है तो 12 से 16 वर्ष तक जो है ना उसको पूर्व किशोरावस्था कहा जाएगा, ठीक है। उत्तर किशोरावस्था होती है तो 17 से 19 वर्ष के बीच उत्तर किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो किशोरावस्था जो है ना, किशोरावस्था बड़े तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था होती है, इसे स्टेनले हॉल ने कहा है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है, किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल पूर्व किशोरावस्था होता है, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था कितना है? 12 से 16 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष।
किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं तो अधिक उग्र होता है। ठीक है, किशोरावस्था की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, तो क्रो एंड क्रो ने ये कहा है। ठीक है, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि इसका अंग्रेजी क्या होता है, तो एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो किशोरावस्था में जो है ना संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है, सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता जो है ना किशोरावस्था में आती है। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, तो परिवर्तन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ, संवेग यानी क्या होता है, संवेग का मतलब होता है उत्तेजना, संवेग का अर्थ होता है उत्तेजना या उथल पुथल। ठीक है, किस अवस्था में आवेगों की तीव्र उत्पत्ति होती है, तो किशोरावस्था में आवेगों की तीव्र उत्पत्ति होती है। ठीक है, किशोरावस्था में आवेगों की तीव्र उत्पत्ति होती है। शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, तो मानसिक विकास। ठीक है, शक्तियों, संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना क्या कहलाता है, तो मानसिक विकास कहलाता है। ठीक है, तो कल हम लोग इस पे जानेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पे ये जो पढ़ाया गया इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो आप जुड़िए कल के क्लास में। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है अगर आप नए हैं तो, और आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बिल्कुल आप ये एक जज्बा है कि लोगों की मदद की जाए। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि सभी एग्ज़ाम जो है सीटेट हुआ, यूपीटेट जो भी है, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है वो सब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगेंगे, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।